आज हम डिस्कस करेंगे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब नर्व इम्पल्स हमारी बॉडी में कैसे ट्रैवल करती है न्यूरॉन्स के थ्रू, वो हमने पढ़ना है। उससे पहले क्विक रिव्यू कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन हमारी बॉडी का एक लॉन्गेस्ट सेल है। इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले सोमा और साइटोन और सेल बॉडी। अब न्यूरॉन एक सेल है तो उसका जो अपर पार्ट है वो आपका साइटोप्लाज्म या न्यूरोप्लाज्म कंटेन करता है, साथ ही साथ न्यूक्लियस कंटेन करता है। साइटोप्लाज्म की छोटी एक्सटेंशंस को हम डेंड्राइट्स कहते हैं। इनमें से एक एक्सटेंशन इलोंगेट हो जाती है जिसको एक्सॉन कहा जाता है। फाइनली नेक्स्ट न्यूरॉन जब आता है तो इनके बीच में एक गैप प्रेजेंट होता है जिसको साइनैप्स कहा जाता है। ध्यान रखेंगे दो न्यूरॉन्स कभी भी क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं, उनके बीच में एक गैप प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट साइनैप्स। तो एक न्यूरॉन हमारा ये प्रेजेंट है, एक न्यूरॉन हमारा ये प्रेजेंट है। इन दोनों के बीच के गैप को साइनैप्टिक गैप कहा जाता है। पहले वाले न्यूरॉन को प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन कहा जाएगा। प्री मींस साइनैप्स से पहले वाला न्यूरॉन, और सेकेंड वाले न्यूरॉन को पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन कहा जाएगा, मींस साइनैप्स के बाद वाले न्यूरॉन को। अब मेन टॉपिक जो हमने पढ़ना है नर्व इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारा कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन ट्रैवल करता है। तो मैं एक चीज आपको बता दूं, जो पहले वाला न्यूरॉन रहता है बच्चों, उसके अंदर जो इम्पल्स का काम करेगा वो है स्टिमुलस। स्टिमुलस किसी भी फॉर्म का हो सकता है, वो केमिकल हो सकता है, वो हीट हो सकता है, वो इलेक्ट्रिकल हो सकता है। तो पहले न्यूरॉन में वो इम्पल्सेस ट्रैवल कराएगा, लेकिन एक न्यूरॉन के बाद दूसरे न्यूरॉन में गैप है, तो उस गैप को ओवरकम कैसे किया जाता है, कंडक्शन कैसे होता है, वो हमने मेन डिस्कस करना है। तो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स या साइनैप्स के थ्रू इम्पल्सेस कैसे ट्रैवल करते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन। तो जब हमारा नर्व इम्पल्स आया या एक इम्पल्स ट्रैवल करा, तो जो इम्पल्स पहले वाले न्यूरॉन में स्टार्ट कराएगा वो है हमारा स्टिम्युलस। अब स्टिम्युलस हमारा हीट हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, या इलेक्ट्रिक भी हो सकता है। तो पहले न्यूरॉन में जो चेंजेस लेके आएगा वो है हमारा स्टिम्युलस। ये स्टिम्युलस जब ट्रैवल करेगा एक न्यूरॉन के अंदर, फाइनली जब वो एक्सॉन टर्मिनल तक आएगा तो यहाँ पे एक केमिकल सिक्रीट कराएगा। ये वेसिकल्स हैं, ये आपके केमिकल वेसिकल्स हैं या न्यूरॉन वेसिकल्स हैं जो कि कंटेन करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। इस न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जाम्पल है एसिटाइल कोलिन। और ये न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज होगा तो ये सेकेंड वाले न्यूरॉन, पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन में इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, ये वहां पे जाके बाइंड कर जाएगा। अब पहले वाले न्यूरॉन में मतलब प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन में जो इम्पल्स का काम कर रहा था वो था स्टिम्युलस, लेकिन सेकेंड न्यूरॉन में बीच में गैप है, साइनैप्टिक गैप प्रेजेंट है, साइनैप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट है। यहाँ पे जो इम्पल्स का काम करेगा वो काम करेगा हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर अपने अपने रिसेप्टर्स के पास जाके ज्वाइन कर जाएगा या कनेक्ट कर जाएगा। फाइनली सेकेंड वाले न्यूरॉन में, पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन में इम्पल्स ओरिजिनेट होगी और वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगी। तो ऐसे होता है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन दोनों बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 CBSE एज वेल एज क्लास 10 ICSE। सो इसको अच्छे से कर लें।